नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत ही दोबारा है, नारा आ गया है और 36 करोड़ रुपए हेमंत सोरेन परिवार के पास इस समय में है। इस पर बात करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वो अगर उनकी पार्टी आ जाती है सत्ता में तो जेएसएससी सीजीएल पर नाम लेकर कहा सीबीआई जांच करेंगे। जमशेदपुर में सभा के दौरान कहा, नॉमिनेशन के पहले। तीनों सीट जो जमशेदपुर में उसका हाल बताएंगे और साथ ही साथ कोल्हान के 14 सीट में हाल बताएंगे। प्रॉब्लम भी समझाएंगे लोगों का कि जो कल तक बीजेपी में थे अभी जेएमएम में, जो कल तक जेएमएम में थे आज वो बीजेपी में है। किसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और वोट डालना कितना जरूरी है ये भी बताएंगे। लेकिन आज की शुरुआत कल्पना सोरेन के झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? झारखंड का नारा है, झारखंड का नारा है। तो अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि पूरे हेमंत सोरेन परिवार के पास बसंत सोरेन को भी ले लें, हेमंत सोरेन को ले लें और कल्पना सोरेन जी को ले लें तो 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर किया है। 36 करोड़ ज्यादा है या कम है, या कमेंट में बताइएगा। और क्या और भी होना चाहिए था? ये तो अघोषित संपत्ति की कोई बात नहीं, जो घोषित हुआ है उसकी बात है। चलिए, इस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसके साथ साथ जुगसलाई विधानसभा जो जमशेदपुर के अंतर्गत है उसमें उनके जो प्रत्याशी हैं इस समय विधानसभा के सचेतक भी रहे हैं, मंगल कालिंदी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 हलफनामे में उम्र सीमा अलग अलग बताया है। तो ये 2 जो उम्र सीमा है इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। एक में उनकी उम्र जो है वो 5 साल के अंदर 9 वर्ष कैसे बढ़ गया, तो क्या उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी? तो वहां से आजसू के जो रामचंद्र सही से उनको बहुत अच्छा बढ़त मिल जाएगा। चुनाव आयोग मामले को देख रहा है, पहला खबर। दूसरा, जमशेदपुर में पूर्वी विधानसभा में सरयू राय समय में पश्चिमी चले गए हैं। पूर्वी में जो लोग नाराज थे उन्हें हेमंत बिस्व शर्मा मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमरप्रीत काले से वो मिले जो रघुवर दास के एंटी खेमे के माने जाते हैं। रघुवर दास जी राज्यपाल के पद से कुछ दिनों तक छुट्टी ले रहे हैं, वो जमशेदपुर में कैंप करेंगे। तो जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी और कद्दावर नेता कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार ने इसे लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी दे दिया। तो तमाम चीजें हैं। अजय कुमार ने क्या कहा है ये भी सुनिए। और अब तो मैं लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब बोले कि हम छुट्टी लेके यहाँ रहेंगे। कोई संविधान नाम की चीज है क्या? आप इस्तीफा दे दो ना। आप प्रचार कर, अगर देश की जो है संविधान को जो है ना चीज मत कीजिए। हम तो लिखित देंगे, हम तो एक आदमी को पूरी तरह से कैमरा के साथ उनके घर के सामने लगा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये नहीं, क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है, हम डरते हैं देश के संविधान का जो है ना पूरी तरह से जो है बर्बाद करने का, जो है चीट करने का जो इन्होंने जो काम किया है, खुल के जो रघुवर जी। अब आप पश्चिमी विधानसभा में अगर चलेंगे तो वहां भी बन्ना गुप्ता को एक मुश्त वोट अलग अलग समुदाय का मिल जाता है। सरयू राय जी जेडीयू से उम्मीदवार है और बीजेपी के जो नेता हैं वो अपना अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय विकास सिंह नाम है। बहुत रोचक मुकाबला हो गया सभी सीटों पर, कांटे की टक्कर इस समय हर सीट पर है। और हेमंत बिस्व शर्मा, जो लोग नाराज हैं, जैसे अभय सिंह नाराज हो गए थे तो उनको संयोजक बना दिया गया जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी का। और हर नेता के वो घर जा रहे हैं, जा करके उनको बता रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को जितवाना है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। जेएमएम वाले भी पूरा जोर लगा करके बैठे हैं कि इस बार जेएमएम कांग्रेस गठबंधन फिर से रिपीट कर जाए। ये सबके बीच में अब चलते हैं खबर कि जेएसएससी सीजीएल पर कल नॉमिनेशन के ठीक पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने कल कहा कि वो अगर सत्ता में आते हैं, उनकी पार्टी आती है तो इस परीक्षा पर सीबीआई जांच करेंगे। तो थोड़ा सा स्टूडेंट में नाराजगी आ जाती है क्योंकि स्टूडेंट मान करके बैठे हैं कि रद्द कर देंगे। तो रद्द वाला शब्द जो है, जो रांची में हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ लोगों से मिलने के बाद कहा था कि 10 मिनट में रद्द करेंगे। जमशेदपुर में जब नॉमिनेशन के दौरान आए तो बोधि मंदिर में जब ये सब कुछ हो रहा था, सभी दिग्गज उम्मीदवार थे वहां पे। मीरा मुंडा, अजय मुंडा की पत्नी थी, रघुवर दास की पुत्र वधू पूर्णिमा साहू थी वहां पर। इसके अलावा जो सरयू राय जी थे,
ये तमाम नेता वहां मौजूद थे। नॉमिनेशन फाइल करने का समय था, रामचंद्र सहिस का भी समय था। सभी लोगों के समय में उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जेसीसी सीजीएल पर सीबीआई जांच वो करेंगे। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये सब चीज हम नहीं सुनते हैं, हमें सिर्फ एक लाइन में चाहिए कि हम आएंगे तो रद्द कर देंगे। सीबीआई जांच तो फिर लंबा खींच जाएगा ना, कोर्ट वाला मैटर लंबा चला ही गया है। तो ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति स्टूडेंट में आ जाती है। तो बीजेपी को भी थोड़ा संभल के बोलना होगा। जेएमएम कांग्रेस को तो संभल करके बोलना ही है, उनको भी संभल करके बोलना। चंपई सोरेन को फाइटिंग करने के लिए सोचिए। अब इस समय में गणेश महाली जो बीजेपी से हर साल चुनाव लड़ते थे और एक बार तो 300-400 वोट चाह रहे थे चंपई सोरेन से, इस समय उल्टा हो गया। चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में आ गए और गणेश महाली वो चले गए जेएमएम में। और बहुत लास्ट में इनके नाम का घोषणा हुआ है। पहले माना जा रहा था इस सीट पर कल्पना सोरेन जी या हेमंत सोरेन जी कोल्हान में दबदबा बनाने के लिए आएंगे, लेकिन अंत समय में सरायकेला में गणेश महाली को टिकट दे दिया जेएमएम ने। ठीक, मतलब लोगों के लिए भारी टेंशन होता है कि कल तक हम इस पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे थे, आज मतलब हमारे नेता बदल लिए, कल को ये भी हो जाएगा कि जेएमएम और बीजेपी मिलकर के सरकार बना ले। कोई ठीक है, राजनीति है, शिवसेना कांग्रेस के साथ जाएगी, कौन सोचा था? नीतीश कुमार। कब आरजेडी और कब बीजेपी, कौन सोचा था? तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिसको चाह रहे नहीं चाह रहे वही वोट करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति में देखने